Begin. Hello. How you doing? क्या हाल है? क्या करूं यार, पहनने का मूड होता नहीं, वही चुतिया बार बार खुलवा लेता है। ठीक है भाई. ओके, क्या करने का मूड होता है आपका? मेरा तो जंप करने का मूड होता है। जंप करने का कहाँ से? वहां से आप भी ड्रॉपर हो क्या? सेकंड फ्लोर ने सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट ड्रॉपर हो? क्या बात है. पहले में कितना हाँ, है? पहले दो में कितने आए थे? पहले में आए थे मेरे 723। 723. मतलब 423। 423. ओके ओके ओके. और दूसरे में? 12। सीधा सीधा 12 कैसे? बहुत ऊंची जंप थी ना। ओह ओके. ओके भाई साहब, इसे जंप नहीं, इसे फॉलिंग विद स्टाइल कहते हैं. मतलब आपके 12 का मतलब आपके शायद लाइक बेस्ट केस सिनेरियो आपके सिर्फ 3 सही हुए थे. बाकी क्यों नहीं अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट तो सारे करे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी 12 आए हैं. सिली हाँ, सिली मिस्टेक बोल देता ना, कैरेक्टर के ब्रेक किया. कैरेक्टर मत ब्रेक किया क्या? जब मैं भी नहीं हंसूंगा यार. चल कोई नहीं. आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल. क्या बेचने जा रहे हैं हम लोग? सॉरी, बैड जोक. बैड जोक. आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल. नॉट द फर्स्ट चैप्टर, नॉट द सेकंड चैप्टर. तो ये सेल के PYQs हैं. और हमारे साथ आज मौजूद हैं फ्लाइंग जेट. क्या हाल है? मैं आपको क्या आज बुलाऊँ? हम बैटरी बेचेंगे। बैटरी बेचेंगे? सेल। हाँ ठीक है. सेल सेल ठीक है. ओके, अब गुड वन. आपको लगा होगा कि आप ही गंदी जोक मार सकते हैं, पर चलो. आपको ये नहीं पता आपके कि आपके बगल में जैकी का पुत्र बैठा है। आपके करियर से खराब जोक क्या. मूविंग ऑन. आज का हमारा पहला क्वेश्चन है. लेट्स आई विल गिव यू द ऑनर टू डू दिस. प्लीज गो अहेड, डू दिस. ज्यादा बकवास करी तो टांगे खोल के मारूंगा। अपनी या मेरी? प्लीज कंटिन्यू. क्योंकि आपकी तो आदत होती है ना हर हर मूवी में फॉर सम रीजन अपनी टांगे फैला देते हो स्टंट मारते मारते. कोई नहीं कोई नहीं. लेट्स कंटिन्यू. प्लीज गो अहेड. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Coding and condensation chromatate होता है पाजी। Lindor fiber attached to kinetochore of chromosome होता है पाजी। Movement of centriole towards substitution होता है पाजी। Pairing of homologous chromosome, होमो तो हम खाली। होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो होते ही नहीं है. हाँ, होमोटोफोबिक होते हैं। होमोफोबिक होते हैं. सही बात है. अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होमोलोगस क्रोमोसोम में जो मायोसिस कैरेक्टराइजेस. रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का ये मतलब है क्या? रिकॉम्बिनेशन न्यूडल्स का ये मतलब है. रिकॉम्बिनेशन नूडल्स. नूडल्स हाँ. खैर, इनका ये मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन आपकी हो गई है. तो रिकॉम्बिनेशन आपकी कब हो जाती है या हो रही है? तो आई वुड से कि क्रॉसिंग ओवर जहाँ होगी वहाँ पे आपकी रिकॉम्बिनेशन मॉड्यूल्स आने वाली है. राइट. कैरेक्टराइजेस व्हाट. हाँ, इसमें फिर ओके लेट्स गो विथ देख ले 4. सर। 4 ही सही है. फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। फोर्थ ही है. अच्छा, फोर्थ ही है तो क्या? देख के बता जरा. चलिए पाजी आपकी बारी. रिगार्ड Regarding meiosis, which of the following is incorrect? Four haploid cells are formed. ये एक सेकंड रुकिए. फिर पॉज. रुक. हाँ, पॉज. regarding अच्छा meiosis, अच्छा अच्छा. which of the following statements is incorrect? Four haploid cells are formed at the end of meiosis 2. पहले सही है. लास्ट में There क्योंकि are two 4 steps सेल in बनती हैं. meiosis. हाँ. हैं? मतलब वही लास्ट में 4 सेल बनती है और 4 आपकी हैप्लॉइड सेल्स बनती है. दैट इज करेक्ट. हाँ, चार होमो नहीं. DNA रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ meiosis 2. इसमें शायद दिक्कत हो सकती है. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर इन. अच्छा, फोर्थ गलत है. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन अगर सही तो है. क्या दिक्कत है? अच्छा, फिर थर्ड गलत है.
थर्ड गलत है, डीएनए एस फेज में सिंथेसिस होता है ना। अच्छा वो वन में होता है म्यूसिस वन तो डीएनए रेप्लिकेशन। और मास्टर्स 2 में तो आई गेस एस फेज आता भी नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर। लेट्स गो विद 3। थर्ड कर दिया। दैट इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम दोनों बराबर चल रहे हैं। तो भाई आपकी ऑड नंबर है, मेरी इवन है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। ओके, सेंट्रोमियर जो होते हैं वो स्प्लिट करते हैं एनाफेज में। सेंट्रोमियर अगर मैं आपको दिखाऊं पेचकस, ये देखो, ये आपका सेंट्रोमियर है और ये आपका क्रोमोसोम है। ये स्प्लिट कर गया, बीच से स्प्लिट कर गया। एक सेकंड, अगर माइटोसिस की बात कर रहे हैं, हाँ मतलब कह सकते हैं एनाफेज में। वैसे तो स्प्लिट तो खैर मेटाफेज, हाँ मतलब ओके, एनाफेज की स्टार्टिंग में स्प्लिट कर जाता होगा। इक्वेटर पे लाई करती हैं सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज में। हाँ, स्प्लिंडर फाइबर जो होती है वो इनकरेक्ट बतानी है ना, हाँ ठीक है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। हाँ दैट इज़ करेक्ट। सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच करते तो हैं। ओके, क्रोमोसोम डिकंडेंस एट टीलोफेज। क्रोमोसोम खुल जाते हैं टीलोफेज पे। खुल तो जाते हैं, बात तो सही है। मेरे को तो सारी चीज़ें सही लग रही हैं, बट व्हाट कुड बी रॉन्ग। फोर्थ तो ठीक है लग रहा है मेरे को, और थर्ड भी सही लग रहा है मेरे को, सेकंड भी सही लग रहा है, बट स्प्लिटिंग वाला मैं आई एम नॉट श्योर। मेरी बात सुन। हाँ बोल। क्रोमोसोम अच्छा हाँ डिपेंडेंस होते हैं, हो तो जाते हैं, डिकंडेंस होने लगता है ना टीलोफेज पे। लेट्स आई विल जस्ट गो विद फर्स्ट। ओके, पर अरे यार स्पिंडल फाइबर गलत तो था। क्या गलत है इसमें? काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर पे थोड़ी होते हैं। क्या फ़र्क होता है दोनों में? काइनेटोकोर अलग मतलब होते पास में है, पर अलग होते हैं सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। फ़र्क एक बार देखना ज़रा, एक बार ऑनलाइन सर्च करना प्लीज़, जब तक वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक वो देख रहे हैं, पाजी के लिए हम क्वेश्चन पढ़ देंगे। सेंट्रोमियर का, हाँ बोलो भाई साहब। मैं बोल के बता रहा हूँ। काइनेटोकोर आर मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट गवर्न क्रोमोसोम मूवमेंट बाय बाइंडिंग स्पिंडल microtubule during mitosis and meiosis. Okay. Centromere are specific chromosomal region where the serve of the platform which मतलब सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर होते हैं। अच्छा ओके, सेंट्रोमियर बीच वाला सिस्टम है जहाँ जिसके ऊपर काइनेटोकोर होता है। ओके चलो ठीक है, ये बात भी चलो मान ली तुम्हारी। चलो भाई साहब आपकी बारी, आप एक पॉइंट से लीड कर रहे हो। Which of the following stage of meiosis involves division of centromere? ये होगा फिर NFS2। NFS2 आई गेस सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर यानी कि ये वाला जो होगा ये डिवाइड होना चाहिए, और इसका जो ये जो फटता है, ये जो फटता है, क्योंकि देखो NFS1 में तो दोनों अलग अलग सेंट्रोमियर होते हैं ना। होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं तो अलग अलग होते हैं। फिर NFS1 में जाके सिर्फ और सिर्फ ये स्प्लिट होता है, सॉरी 2 में जाके। तो लेट्स गो विद NFS2। आई विल ऑल्सो गो विद NFS2 एंड इट इज़ करेक्ट। देखो एस फेज़ आपका सिंथेसिस फेज़ होता है, जहाँ पे आपके प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। होते हैं क्या मेजर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज? आओ देखते हैं। क्यूसेंट फेज़ मुझे पता है कि सी का सेकंड है, सी का डेफिनेटली सेकंड है। सी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ एक जगह है। लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर बी। बट आओ देखते हैं। एस फेज़ में डी आपका DNA रेप्लिकेशन हो रहा है। अरे अभी तो हमने पढ़ा था नहीं हो रहा है, पढ़ा था ना कुछ देर पहले तो पढ़ा था। क्या DNA रेप्लिकेशन नहीं हो रहा? एस फेज़ में DNA रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अभी हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ऐसा। म्योसिस 2 के अंदर नहीं होता, म्योसिस 1 में तो होता है। अच्छा हाँ, म्योसिस 2 के अंदर नहीं होता, म्योसिस 2 के अंदर नहीं होता। ठीक, म्योसिस 2 के अंदर तो स्किप ही हो जाती है, बहुत कम टाइम लेती है। ठीक है। तो सी का सेकंड है, एस का फोर्थ है। G1 फेज़ में आप अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करोगे, है ना, तो डी का फर्स्ट होना चाहिए। अच्छा डी का थर्ड है, ओके। अच्छा हाँ, माइटोसिस और DNA रेप्लिकेशन से पहले एम फेज़ के बीच में। हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से सेकंड है आंसर, सेकंड है। जस्ट हैव सम फेथ इन मी। तकरीबन भी आ रही है भाई। क्या आ रही है? ओहो आंधी आ रही है। उड़ मत जाइए। नहीं आप तो भाई जानबूझ के उड़ोगे ना। हैं?
आप तो जानबूझ के उड़ोगे ना, वॉलंटरीली उड़ोगे ना, वॉलंटरीली। हाँ बोलते ओ उल्टी हवा के। अच्छा उल्टी हवा के, क्या बात हाँ अरे वही सारा पीला पीला हो गया भाई वहाँ। दैट्स व्हाट शी सेड। ठीक है सॉरी। है। Why would she say that? In what circumstance would she say that? तो भाई तूने जिंदगी जी नहीं है मेरी जितनी, ठीक तुझे पता नहीं। ठीक है भाई, पापा डायलॉग पर चलो कंटिन्यू। वो क्या है, you won't last a second there at the asylum where I was raised। अच्छा ठीक है, ओके, चलिए करिए। गु, रिलेटेबल। गुप्ता if गुप्ता मिष्ठान क्या भंडार, गुप्ता मिष्ठान भंडार में आप पैदा हुए थे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बताइए। अरे भाई प्लीज़ कंटिन्यू। अब racial joke मार दो। The fruit fly has 8 chromosome to one in each cell during interphase of mitosis। If number of chromosome at G1 phase is 8, then what would be number of chromosome after S phase? 16 हो जाएंगे भाई। नंबर ऑफ नहीं क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे, टू उतने एन ही तो रहेंगे, हाँ, ये एक क्योंकि ही होगा। डीएनए का अमाउंट बढ़ता है। मतलब अगर एक क्रोमोसोम है एस फेज के बाद, वो एक ही क्रोमोसोम होगा, बस उसमें दुगना मटेरियल होगा। हाँ सही क्यों भाई बात है। साहब, गलत कह रही हूँ? हाईली अग्री है भाई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मार्टिक प्रोफेसर टर्मिनलाइजेशन। यार मेरे को ना ये चीज़ कभी याद नहीं हुई, बट इफ़ आई हैड टू टेक अ गेस। एक रुकियो, सेकंड, which stage of meiotic process terminalization occurs में ठीक है, ये तो इसका होता है डायकेनेसिस, डायकेनेसिस है। हाँ डाइकाइनेसिस। सही है एकदम सही है भाई। ठीक है, सेकंड लास्ट स्टेज में होता है। ठीक है चलो भाई बताओ। At the centriole undergoes duplication is centriole undergoes duplication S phase। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ये शायद G2 फेज़ में होता है। G2 फेज़ में ये सब चीज़ें होती हैं, बट चलो अब आप कह रहे हो एस फेज़ तो। नहीं मत कर फिर, स्टिक तोड़ देगा तू मेरी। G2 ही बोल दे। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो ठीक है, ये एस फेज़ में ही होता है, G2 फेज़ में कुछ और होता होगा। माय बैड। या फ्लाइंग जेट मुझे जितनी भी गालियाँ देने वाले होंगे, आई अपोलोजाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। तू तो मैं बैड बॉल भी निकल गया। ठीक है भाई, सॉरी। ओके, वी हैव टर्मिनल ख़त्म हो जाता है सब कुछ डाइकाइनेसिस में, तो फोर्थ का फर्स्ट है आपका, फोर्थ का फर्स्ट है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट दो जगह तो है। मैं लेट्स गो विद, और उसके अलावा क्या पता है मुझे? मुझे पता है कि सबसे पहले crossing over। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर है। सबसे पहले सिनेप्सिस होता है। सिनेप्सिस क्या होता है वैसे? जो आसपास आता है, राइट? हाँ तो इनसे मतलब इनमें से सबसे पहले जो स्टेज होगा उसमें सिनेप्सिस हो रहा 2 का होगा, 4। जाइगोटीन में हो रहा होगा। थर्ड ऑप्शन हो गया ना 2 का 4। 2 का 4 कैसे? इनमें सबसे ऊपर तो जाइगोटीन आता है सबसे पहले, क्रोनोलॉजी के हिसाब सबसे से। पहले पैकेटिन, नहीं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगेनेसिस। चलो तो फर्स्ट का फोर्थ होगा, फर्स्ट का फोर्थ होगा, और ऑप्शन हो गई। फर्स्ट का फोर्थ है और फोर्थ का फर्स्ट है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, अच्छा, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है पी से। यार मैं इसे याद कैसे करूं भाई साहब, कुछ याद करने का तरीका बताओ। इसका तो था लेप्टो नहीं, मुझे मतलब कौन से स्टेज में क्या हो रहा है वो याद करने का तरीका बताओ। सबसे पहले आएंगे पास में। हम्म ठीक है, हम्म, तो देख लेप्टोटीन में तो वो बताएंगे कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पड़े हैं। ठीक है, वो पड़े हुए दिखाएंगे। ठीक है। फिर जाइगोटीन में दिखाएंगे सिनेप्सिस के वो पास में आ रहे हैं। अरे तो उसको कैसे याद ठीक करूं? है, जाइगोटीन जैन मलिक के पास जाना चाहता हूँ मैं, याद हो गया। ठीक है, अच्छा जेड। वैसे याद करना है क्या? हाँ, कोई कोई ऐसा हो, कुछ निमोनिक टाइप हो कुछ। निमोनिक के देख, गो लिखा हुआ है ना इसमें। गो कहाँ गो लिखा गो है? मतलब जा रहे हैं, कहाँ लिखा है गो? अच्छा, जाए जाई गो, गो, अच्छा अच्छा। जाए गो। गू भी लिखा गो है, है तो इसमें गू पास भी जा जाता रहे है आपसे, बॉडी से गू जाता है। हैं। गू भी लिखा है उसमें। अच्छा बकवास मत कर, बढ़ने तो पढ़ ले। वो नहीं था, द ऑफिस में सीन नहीं था, बिकॉज यू आर मेंटल इफ यू डोंट हैव फन, कैन यू हैव हाँ फन इन फंडामेंटल, फिर उसे निकाल देता है, मीटिंग से निकाल देता है। चल कंटिन्यू कर। पैकेटिन के अंदर होता है अपना वो
पैक 18 में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। पैक 18 क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब वो अब भिड़ गए। तो टू पैक अब इसमें 18, लिखा है ना पैक 18, तो टू पैक टू 18 पाक, मतलब पक्का। टू पाक। टू, अरे टू पाक मत जोड़ भाई, बढ़िया रैपर है। पैक 18 मतलब पक्के हो तो गए। भाई डोंट पक्के मतलब डोंट क्रॉस ओवर टू पाक भाई, डोंट क्रॉस ओवर टू पाक। पैक 18। हाँ चल ठीक है, वैसे मान ले। हम्म, फिर डिप्लोटिन के अंदर वो होता है, काइजमेटा बन जाता है, एक्स बन जाता है। डिप्लो, डिप्लोमेट। डिप्लोमेट, डिप्लोमेट के ऊपर एक्स, मतलब डिप्लोमेट की सुपारी। सोच हाँ सोचा कि गलत निकले। किसकी बारी है, तेरी बारी मेरी बारी है? तेरी बारी है। मेरी चलिए है। भाई साहब आपकी बारी है, चलो। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट, एग्जिट एग्जिस्ट। ठीक है। सब डिवाइड, यहाँ क्वेश्चन खत्म। सही बात। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल्स अगर आफ्टर, आफ्टर का है एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, द प्रोसेस अगर एंड ऑफ एम फेज। हाँ मतलब डिवाइडिंग सेल जो होते हैं, अगर मैं आपको एक हाँ साइकिल बना के दिखाऊँ, मैं आपको एक चक्का बना के दिखाता हूँ जो ज़िंदगी का चक्रव्यूह है, जिससे सब हाँ जिससे हमें बोला जाता है एग्जिट करने के लिए। हाँ। तो इफ़ यू, देख इसको तो बोल देंगे इससे एग्जिट कर जाओ, फिर बोलते हैं तू साइड। डबल स्टैंडर्ड देख रहे हो नहीं भाई नहीं देख रहा मैं, तुम, देख ले थोड़ा सा। नहीं देखना मेरे को। तो मान लो कि ये एम फेज़ था, यहाँ पे ये डिवाइड करता है। एम फेज़ के बाद जो फेज़ आता है वो होता है जीवन, G2 फेज़ आता है। जो भी फेज़, जीवन G2। जो भी फेज़ आता है, नहीं जीवन, फिर शायद एस फेज़ आता है, फिर G2 फेज़ आता है आपका जीवन। ये आ गया आपका जीवन फेज़ है, फिर G2 है, फिर G2 के बाद इंटरफेस जो भी बोलता हूँ उसको। नहीं वेट, नहीं नहीं नहीं। अरे कुल मिला के देख देखो भाई, डिवाइड करने के बाद, मेरी डिवाइड करने के बाद मेरी बात। आपका जीवन, एक सेकंड, डिवाइड करने के बाद आपका जीवन फेज़ आना चाहिए, नहीं आएगा तो आपका एग्जिट कर जाएगा। मेरे मेरे हिसाब से यही है। एनसीईआरटी की किताब लेके बैठनी चाहिए थी हमें। अब आप बताओ। मैं ट्रिक बता रहा हम्म, हूँ। जीवन में ऐस करेगा जीतू फिर मर जाएगा। जीवन में ऐस में करेगा जीतू। में में एस, एम नहीं, एम मत कर, एम मत कर वहां पे। जीवन में, जीवन में जीवन एस करेगा ऐस करेगा जीतू G2 फिर मर मर जाएगा। जाएगा। तो मैं भी तो वही हाँ लिख रहा था। तो वहां पे एम क्यों लिख रहा है? मरना है क्या आपने मेरा तो। भाई साहब आपने बोला मैंने लिख दिया। मैं तो यही लिख रहा था जीवन, फिर देखो एस लिखा हुआ है, फिर G2, फिर वापस से एम हो गया। तो यहाँ पे एम फेज के बाद आप एग्जिट कर सकते हो कुल मिला के। हाँ जीवन फेज के बाद एग्जिट करते हो आप, साइक। मतलब आप टेस्ट करवा रहा हूँ। इस फेज के बाद आप एग्जिट करोगे, ना कि इस फेज के बाद आप एग्जिट करोगे। इस फेज के बाद आप एग्जिट करते हो। चलो, एवरी डे वी लर्न समथिंग न्यू। मैं एक पॉइंट से आगे चल रहा हूँ। जीवन जीवन में ऐस तो करेगा, गलत करा दिया। जीवन में ऐस करेगा G2 एम। यार नू ही होगा, नू ही होगा। अब मेरी वजह से बात करती है। भाई सोच कितनी कितनी ज़्यादा बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, कितनी ज़्यादा बड़ी कोइंसिडेंस। पोएटिक भाई। हाँ बहुत बहुत ज़्यादा। लो करो। वापिस गलत करा दे। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू kinetochore ऑफ क्रोमोसोम बिकम इक्विवेलेंट इन प्रोफेज, मेटाफेज में आके जुड़ते हैं वो। मतलब कैसे पता चलता है कि हाँ भैया स्प्लिंडर फाइबर जब गया? स्प्लिंडल क्यों बोल रहा हूँ मैं? स्प्लिंडल, स्प्लिंडल, स्पिंडल, 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 स्पिंडल। हाँ ठीक है। हाँ बोलो भाई। ये जो स्पिंडले है ना, तो ये मतलब थोड़ा सा वैसे हो जाता है, गहरा गहरा सा, गाढ़ा गाढ़ा सा ये होता है। भाई जी ये आपके पिंड का है क्या? हाँ स्पिंडल। स्पिंडले, स्पिंडले। ले जी, लो जी। ठीक है जी, आप फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमें मैच करना है फिर यहाँ पे। जीवन फेज, एस फेज हमें पता है कि भैया डीएनए रेप्लिकेशन होना ही होना है। तो 2 का तो वी नो कि 2 का फर्स्ट होगा। 2 का फर्स्ट है, एक ही जगह है। एक मिनट। ये भी ठीक है है। भाई साहब, है पाजी है। मेटाफेज हमें पता हैं? है कि मेटाफेज में हमें पता है अलाइनमेंट होती है, तो फोर्थ का फोर्थ होगा। तो वो भी कर लो श्योर। अरे भाई साहब थर्ड आंसर इसका, सॉरी जरा। 4 का फोर्थ होगा। डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ये एस फेज में नहीं होता। क्या 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 नहीं होता?
एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक एस है। में ही होता है तो 2 का सेकंड 4 का फोर्थ, 2 का सेकंड 4 का फोर्थ, और ए का होगा भैया आपका जीवन फेज में क्या हो जाएगा, जीवन फेज में आपका हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, जीवन फेज में होगा सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ है। तो ये 1 2 3 4 है इसका आंसर। ये कैसा फुद्दू सवाल है यार, हैं? 1 2 3 4 था इसका आंसर सब, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, एक दूसरे के आमने सामने लिखा है। चलिए जी आपकी बारी। 1 2 3 4 कैट ऑन द टाइम्स मिल्क शेक, धूप से ठीक है, वो धूप से क्यों बोलते हैं क्या? आई डोंट नो, आई एम प्रीटी श्योर वो मिल्क शेक बोलता है। मेरे साथ तो बात तो वही हो गई। ओके कितना गंदा जोक मार दिया। रिलैक्स, चलो। दिस इज कॉल्ड डार्क ह्यूमर, है ना? नहीं, इस भाई ये गंदा ह्यूमर होता है भाई। आप शेम पप्पी शेम। हाँ पता है हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि किसी ने कुछ बुरा किया है ना, उसको हाँ क्लास में ले जाया जाता था। मतलब ऐसा बहुत रेयर होता था, साल में एक बार, बट उसको हाँ। क्लास में ले जाके बू कराते थे उसको, क्लास में ले जाके बू करा देते हैं। बू कराते थे। मतलब शेम पप्पी शेम, मतलब सोच हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, हाँ। और ये 5th 6th तक होता था, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, मान ली ईवीएस पढ़ रहे हैं, तो क्लास रुकी है हाँ। बीच में, क्लास रुक गई अचानक से बीच में, और मैं एक मैम लेके आई है, मैम बोलती है कि शेम करो, और सब लोग शेम करते हैं, फिर क्लास कंटिन्यू होती थी और वो दूसरी क्लास में रहती थी। भाई तुम्हारी स्कूल इतनी बढ़िया स्कूल है, मैं मैंने तो तुमको डिसाइड, पता नहीं है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हाँ अच्छा, तुम्हारे साथ और बुरा हुआ है? देख मैं बताता हूँ, मेरे साथ तो कम ही हुआ है क्योंकि मैं इन चीज़ों में फंसता नहीं था। मैं लिजिट याद है मेरे को कि मेरा बड़ा भाई था ना, उसको कुएं के ऊपर उल्टा लटकाया था। उसको एक किसी और के ऊपर उल्टा लटकाया था? कुएं पे, कुआं अच्छा, होता है ना पानी वाला। तो उसे कुएं पे उल्टा लटका दिया था? क्यों? और घर पे बात तब पहुंची है, क्यों? पता नहीं शायद काम करती था। अरे भाई तो साहब। घर पे बात तब पहुंची जब जूता है ना कुएं के अंदर चला गया था। वरना घर तक तो बात भी नहीं पहुंचती? नहीं, तेरा भाई भी नहीं बताता क्या? भाई पे विश्वास नहीं किया। अच्छा हमने तो बोल दिया। ठीक है भाई, ओके। फिर? फिर चूड़ियां तोड़ रखी है भाई, बच्चों पे मार मार के घड़ियां तोड़ रखी है। ऐसे वो होता है ना, चड्डी के अंदर घुमा रहे हैं स्कूल के अंदर, मुर्गा बन के घुमा रहे हैं, मुर्गा बन के सीढ़ियों से उतरवा रहे हैं। ठीक है यार, भाई अब मुझे समझ में आता है तेरा भाई स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था। मैं भी यही करता पर्सनली। हाँ भाई, कब वो होता है ना, क्या बोलते हैं, तेरे प्रिविलेज है ना, उसको एक्नॉलेज करा कर। सही बात है। मैं तो पिंड से आता हूँ। पिंड से आता हूँ पाजी आप सब। चलो जी, करो, कंटिन्यू करो। हाँ, अरे अब तो बोलेगा बीटी मत हो। हाँ आइडेंटिफाई द करके identify the correct statement with regard to G1 phase of interface. Reorganization of all cell component take place, सही बात है। Cell is metabolically active, grows but does not, सही बात है। Nuclear division take place, पता नहीं। थर्ड कैसे सही बात है? नहीं, थर्ड सही है। अच्छा हाँ हाँ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये फोर्थ हो गया फिर। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन, ठीक है, मेक सेंस। चलो न्यूक्लियर डिवीजन होता है जीवन फेज में क्या? हाँ होता है ना। अच्छा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसमें? आर यू श्योर? न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन नहीं है। ठीक है भाई, लो एक करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी यार, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। वही मैं सोचूं ना, फोर्थ ना थर्ड लग रहा है सही, ना फोर्थ लग रहा था। फर्स्ट मैंने पढ़ा ही नहीं, सेकंड सही लग रहा था। चलो तो मैं जीत रहा हूँ, मेरी दो क्वेश्चन की लीड है मेरी। आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, अभी पढ़ा था हमने कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ख़त्म कब होता है यार? वो डिप्लोडीन डाइकिनेसिस डिप्लोडीन में होता है क्या? नहीं, हाँ डिप्लोडीन नहीं होगा। डिप्लोडीन ही तो होगा, डिप्लोडीन में सब कुछ ख़त्म हो जाता है आपका। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो बहुत
छोटी चीज़ थे, हमें अपनों ने गिराया गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ ढूंढी जहाँ पानी कम था। तो लेके क्यों गए थे? कुश्ती क्या होती है? कुश्ती, वो पानी रेसलिंग। पानी में कुश्ती क्यों लड़ रहे थे? रेसलिंग। चलो जी, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। हमारी कच्ची भी वार्ड होगी विथ ड्यूरिंग Meiosis 1 in which state synapses take place. सिनेप्सिस तो उसमें होता है ना, जोड़ी गो सिनेप्सिस जाइगोटीन। मेरी 30 दिन की सिनेप्सिस स्ट्रीक चल रही है, पता है कि नहीं आपको? साइनेप्सिस साइनेप्सिस होता है पैकेटीन में नहीं होता। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, साइनेप्सिस जाइगोटीन में होता है। गो गो होता होगा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ता है। क्या फिर से आ गया, मेरे पर ही आ गया। ले, सो दिस वुड बी G1SG2M, राइट? गुड सर, गुड मॉर्निंग। बोलो मैं वीट हूँ हिंदी में। बोलो बोलो मी वीट इन हिंदी। माता। प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन। क्या मैं एक बार रुके वापस? मैं वीट हूँ हिंदी में बोलो। मैं वीट हूँ हिंदी में। तो हिंदी में तो बोल रहे थे। नहीं तो उसको वीट को भी हिंदी में बोलो। वीट को हिंदी में क्या बोल? अच्छा, वीट तो आटा ही तो होता है। प्लीज कंटिन्यू विद द क्वेश्चन प्लीज। मुझे पता है तू को बोल रहा था पर ये करेंगे नीट क्रैक। ठीक है भाई, कर कंटिन्यू कर। वीडियो के लास्ट में बोल रहा हूँ। अच्छा, गे का बोल रहा है। कंटिन्यू कर। सेल एंड जी नॉट फेज सस्पेंड द सेल साइकिल। सही बात है, सेल साइकिल सस्पेंड हो जाती है, टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि वो चाहे तो वापस से कंटिन्यू कर सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस बिगिंस। पेयर्ड होमोलोगस जो होता है सेपरेट होने लगता है। तो सेपरेट तब होता है जब आपका ना साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ना डिसॉल्व होने लगता है। आपका साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया, इधर उधर जाने लगता है। तो वो तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डिप्लोटीन में होगा। चलिए भाई साहब, आपकी बारी। मेरी बारी। NFS promoting APC. Abdul Kalam is APC Pradyuman. Please continue. Is a protein degradation minarchy necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in animal cell with all the following except to be occur. माइटोसिस नहीं होगी तो अबे भाई एनाफेज नहीं होगी, एनाफेज नहीं होगी। एनाफेज कहाँ लिखा हुआ है? अरे लिखा तो है कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स खराब हो गया, तो एनाफेज नहीं होगा। तो फिर सेग्रीगेट नहीं होंगे क्रोमोसोम और क्या है? मेक सेंस। आओ देखते हैं। लेट्स गो विद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज करेक्ट। वाओ, लेट्स गो। चलो देखते हैं। आप माइटोसिस करते हो, देखो मैं एक तुम्हें बहुत अच्छी एनालॉजी देता हूँ। माइटोसिस तुम्हें करना है ना, इमेजिन करो तुम्हारे पास बहुत ढेर सारे भैया 2 किलो एनालॉजी दे दो। बहुत हैं भैया 2 किलो एनालॉजी दे दो। तुम्हारे पास बहुत सारे ढेर सारे लड्डू हैं, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल ये रहे तुम्हारे और लड्डू, ये रहे तुम्हारे और लड्डू, बहुत सारे लड्डू हैं बेसिकली तुम्हारे पास। लोड जो एकदम लड्डुओं का लोड है आपके पास, छोटा भी है। चलो तो आप क्या करोगे नाउ, ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल देखो इतने सारे हैं, नाउ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ देम। सो व्हाट वुड बी द लाइक स्मार्ट थिंग टू डू? द स्मार्ट थिंग टू डू वुड बी, एक सेकेंड रुको, मुझे दे दो, नहीं वेट, एक सेकेंड रुकना गाइस। हाँ, द स्मार्ट थिंग टू डू वुड बी टू जस्ट मैंने अब ये एक और बात, मान लो कि इधर उधर पड़े हुए थे, आपने इसको एक जगह इकट्ठा किया। नाउ व्हाट यू डिड इज पैकेज इट, मतलब आपने इसे पैक कर दिया बेसिकली।
अच्छा ये सारे एक साथ ही सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर सम रीज़न। आपने इन्हें पैक कर दिया अलग अलग, मान लो ऐसे पैक किया, आधे को ऐसे पैक किया। अरे यार ये ग्रुप क्यों रखे हैं, अनग्रुप क्यों करूँ? हाँ मैं बता दूंगा मैं किसको भी। ये देखो, ये आपने इनको अलग कर लिया, ये आपने इनको अलग कर लिया, कुल मिला के आपने इनको पैकेज कर लिया इनको अलग अलग जल के। सो दुआ करो लड्डू खा के आप तीनों में। तो फिर आपने इन्हें कंडेंस किया बेसिकली। तो पहला आपका कंडेंसेशन है, फिर आपको इनको हटाना पड़ेगा इनके आसपास की जो बाउंड्री है। तो आप न्यूक्लियर, क्योंकि भाई डीएनए जो होता तो न्यूक्लियस में है, तो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाते हो, फिर आप इनको इनका एक्सचेंज करवाते हो, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करवाते हो। ओके नहीं वेट, होल्ड अप, क्रॉसिंग ओवर पहले नहीं हो जाता, कंडेंसेशन वे से भी पहले नहीं हो जाता। क्या अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेग्रीगेशन, टीलोफेस, ये बात सही लग रही है मेरे को, सेकंड वाला सही लग रहा है। आपने कंडेंस करवाया, न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन हटवा दिया, फिर आपने बीच में उनको रखा, फिर एक आदमी इधर ले गया, मतलब बीच में रखा यानी कि मेटाफेज, एक आदमी इधर ले गया, एक आदमी इधर ले गया, फिर आपने उनका सेग्रीगेशन करवाया। होल्ड अप, सेग्रीगेशन नहीं आना चाहिए। सेल में आदमी रहते हैं? हाँ अपने सेल में आदमी रहते हैं? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके हैं औरत 1:30 बजे, 1:30 छाछ 1:30 बजे औरत रहते हैं? छाछ पी के, हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ सही में। तो टीलोफेज होता है, लास्ट में टीलोफेज होता है। ये सेग्रीगेशन कौन सा सेग्रीगेशन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हेलो, क्या ये सेग्रीगेशन सेग्रीगेशन सेल वो डिवाइड नहीं करते क्या? वो मतलब क्रोमोसोम हटते नहीं है कि एक दूसरे सेग्रीगेट नहीं करते? अच्छा एनाफेज की बात हो रही है। हाँ अच्छा हाँ एनाफेज। ठीक है। तो सेकंड वाला मेरे को सही लग रहा है, लेकिन गलत भी लग रहा है एट द सेम टाइम। देखना भाई साहब, कंडेंसेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेमोरी डिसेबल होती है, हाँ सही। अरेंजमेंट इक्वेटर ठीक है, सेंटर में डिवीजन होता है, पहले सेग्रीगेशन होता। अच्छा हाँ सही है, सेकंड ही है। ठीक है। और बाकी ये गलत क्यों है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर पहले होता है, पहले वाले काफ़ी में पहले क्रॉसिंग होता ओवर है। आ गया, इधर तीसरे वाले के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर आ गया। क्रॉसिंग ओवर बहुत पहले हो जाता है। इनफैक्ट माइटोसिस की बात कर रहे हैं यार, क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं। डैम नियर ऑलमोस्ट जीनियस लेवल आई क्यू। फोर्थ में क्या दिक्कत है? फोर्थ में दिक्कत ये है कि अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सही बात है यार। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाद में आगे पीछे होता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब वो देख ले, मेरे को नहीं पता। बताओ भाई, आप ही बताओ, मैं कि कौन और कौन मेरे बताएगा। हिसाब से तू कर दे, सेकंड कर दे। सेकंड ही कर दें? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल चलो भाई, चलो सीधा भाई। ही कहते। लेकिन फोर्थ क्यों गलत है? फोर्थ क्यों गलत है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। फोर्थ के अंदर इसने बताया ही नहीं कि न्यूक्लियर मेम्बर डिसेबल हो गई। डिसेबल हो गई, हाँ भैया डार्क मोड है, भी जाकर डिसेबल कर देता हूँ। चलो आपकी बारी है। लड्डू खाने लड्डू खा लेता हूँ, ठीक है, दुआ करो। भैया चलो तो डिसेबल हो गया। ठीक है भाई, सिलेक्शन पक्का। हाँ। हमें सही में एक वो खोल लेते हैं ना, पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से, और फिर वहाँ लोगों को पीटेंगे बस, देन टेक्निकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ टेक्निकली स्पीकिंग, इफ़ यू जस्ट गिव इनफ टाइम टू मी। मतलब मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि आपको मार के आपको PWD का कोटा दिलवा लूँगा। आपके अपने चैनल को प्रमोट कर रहा था। अच्छा प्लीज़ गो अहेड। प्लीज गिव अ हेड। सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया कर्स एस फेज में होगा, तो इसका क्या अलग है क्या? सही बात है, एस फेज। एस फेज होता है आपका सम्मा अच्छा इन बैक्टीरिया में तो होता ही नहीं है, ये सब होता ही नहीं है। फेजी वगैरह ही नहीं होते, फेज वगैरह थोड़ी होते हैं बैक्टीरिया में। अब आपका बैक्टीरिया में नहीं होते? 1:4 का स्कोर चल रहा है। आप बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गुजरात का क्वेश्चन है ये, तो मीठा होगा फिर तो। विद रिस्पेक्ट टू सेल साइकिल, डीएनए कंटेंट ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एंटायर सेल। नहीं, डीएनए जो होता है डबल हो जाता है एक टाइम पे। A cell in GNA phase G1 has the double the amount of DNA than a cell in G2 phase. हाँ, I would say हाँ। क्योंकि S phase में नहीं, G1 phase में डबल नहीं होता, G2 phase में एक्चुअली डबल हो जाता है, क्योंकि S phase में ना आपका DNA का अमाउंट डबल हो जाता है।
ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमेटिड्स इन G1 फेज। ईच क्रोमोसोम, आई डोंट थिंक सो। 2 क्रोमेटिड्स आपके S फेज में बनते हैं। नर्व सेल इन ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन आर इन G0 सेट। आई वुड से हाँ, फोर्थ आई वुड से इज द करेक्ट आंसर। ऐसे बोलो नहीं की करो छो, ये वापिस गुजरात का आ गयो नहीं, हमें को कर दियो छो। चाहे चाहे एट व्हाट फेज ऑफ मायोसिस वो लोग क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। आपकी चांस। चाय जनरली अच्छी होती है गुजरात की। हाँ, बढ़िया होती it है। was phase of meiosis homologous chromosomes are separate। चाइनीज कैसे बोलने लग गया, सॉरी। are separated, meiosis homologous are separated, वहीं पर ही होते हैं ना। प्रोफेज, एनाफेज 1। अचानक क्या से हुआ? मैं सोच रहा था, अचानक से ढोकला ढोकला चिल्लाने लगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, हाँ सही बात है, एनाफेज 1 में सेपरेट होता है। मनी की वेडिंग विच क्यों छू? विच तो, अरे विच तो पंजाबी हो गया ना। हाँ तो when cell has stalled DNA replication fork, तो सेल ने DNA replication fork आपकी रोक दी। आपका कौन सा चेक पॉइंट एक्टिवेट होना चाहिए? देखो आपकी ना DNA replication fork रुक गई, यानी कि आपका जो S फेज था, S फेज पे रुक गया वो। रोक दिए तो आप तो आपका जो चेक पॉइंट होगा वो एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि अब देखो यहाँ पे दिक्कत हुई है अगर आपको, तो आपका जो चेक पॉइंट होना चाहिए वो S से G2 वाला होना चाहिए, है ना चेक। हाँ यार, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कोई S से G2 वाला। रुक जा, डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क तो उसमें होता है ना, मे बी फिर ये वाला, जीवन और एस के बीच में हाँ होता है। जीवन और जीवन ऐसे में होता है। जीवन और S के बीच में, क्योंकि अगर ये चीज़ रुकी है तो आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रोसेस रोक देनी चाहिए, मे बी ऐसा हो। चलो हाँ। जीवन और S करके देखते हैं। लेट्स गो विद दिस। ये आई टेक दैट शीट। चलो लेट्स गो। चलो आपकी चांस है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हेलो, लेट्स कंटिन्यू। 27 भाई साहब आपकी बारी है ये। रुक जा तो, रुक, मेरा वो स्ट्रीम का वो मैं वो करने दे। हाँ, अब बोल, क्या बोल रहा था? आंसर आंसर बताओ। हैं? ड्यूरिंग सेल ग्रोथ से डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन एस एस फेज जी, एस एस ASS एस एस। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। देखो ये आपको पेयर करना है सिंपली, लेट्स गो। पैकेटिन हमने देखा था, एक बार भी नहीं आया। पैकेटिन हमने देखा था। पैक यानी कि 2 पैक का कोई क्रॉस नहीं कर सकता, तो ए का आंसर थर्ड है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में एक आंसर थर्ड है, एंड वी आर करेक्ट। बट बाकी भी देख लेते हैं। मेटाफेज 1 में आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, सही बात है। बी का फर्स्ट होना चाहिए, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट नहीं है। एक सेकंड हो, अरे हाँ सॉरी 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 माय बैड। बी का आपका फोर्थ ज़्यादा टेक्निकली स्पीकिंग ज़्यादा बेटर है। ओके, डायकिनेसिस में आपका टर्मिनलाइजेशन है, और जाइगोटीन में गो साइनेप्सिस, यानी कि पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है जी। पेयर दबाऊँ आपके। चलिए भाई साहब, राजस्थानी एक्सेंट में पैर को पेयर बोलते हैं ना। राजस्थानी एक्सेंट में पैर को पेयर बोलते हैं। पैर, प्यार को या किसको? पैर पैर लेग। हाँ, लेग को टांग, अच्छा पेयर बोलते हैं, तुम लोग पेयर बोलते हो। टांगे, पेयर टांगे पेयर बोलते हैं, टांगे बोलते हैं तुम लोग तो। टांगे। राजस्थानी लोग तो बच्चों को भी छोड़ो, मैं आगे ही बोलता हूँ विवादित। पुरानी यादें, आगे बढ़िए। पिंडू। अरे Which of the following is बोल क्या? बोल 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 बोल। which of the following is not चरत च चेरा uh, चेरापूंजी कैरेक्टर, हाँ, चेरापूंजी फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस। which of the following is not a study feature of mitosis in somatic cells? उसमें somatic cells के अंदर क्या? Synapses? माइटोसिस में, हाँ साइनेप्सिस क्यों ही होगा माइटोसिस में। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर 30। मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटिंग में। अच्छा एक सेकंड, होल्ड अप। क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड लेप्टो, जाइगोटीन में शायद इनिशिएट हो जाती है। ना,
नहीं लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा स्कोर हो गया है 2-4 का, बट स्टिल आई एम स्टिल दो पॉइंट आगे हूँ मैं अभी भी। चलो लेट्स गो, चलिए भाई साहब। सिनेप्सिस, ये क्या है? एलर्जी एलर्जी, द अच्छा। अलिंग द, होम मेरे को अलिंग द लिखा तो है। अलिंगा हाँ, अलिंग दी होमोलोगस क्रोमोसोम लिखा तो है। ट्रेन ट्रेन आ गई क्या भाई साहब? क्यों? मैं पीछे आवाज़ आ रही है ना ट्रेन की। हाँ, ट्रेन में बैठा हूँ। एक बात बता मेरे को, हम्म। ये होमो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब सेम। तो यार होमो सेपियन और होमो होमो वाला होमो, तो मतलब ह्यूमंस आर मेंट टू बी होमो। I would not say, I would not go that far. I think you should take your time and experiment a little bit. यार मेरे को तो सही लगा। Okay. Let's just आप प्लीज आंसर कर दो। नहीं तो सोच इसके बारे में। एक का फिर सोचने पे मजबूर कर एक का सेकंड देखियो किसमें है? ए का सेकंड साइनेप्सिस जाइगोटीन में। ओके, ए का सेकंड तीन तीन जगह है, तीन जगह है। भाई यार मेरे पास आते ही तू सी का देख ले, आ, तू सी का देख ले, सी का देख ले, तो क्योंकि उसमें सब में अलग अलग है। कहाँ है अलग अलग? फर्स्ट और थर्ड में 3-3 नहीं है? अरे तो ए का सेकंड है, तो फोर्थ थर्ड फिफ्थ इन तीनों में से तो एक होगा। सी देख लो। अच्छा, तो एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेशन होता है पेकाइडिन में, तो सी का 5 किस में है? रिकॉम्बिनेशन आपका पैकेडिन में होता है, बकवास मत कर, क्रॉसिंग बोल ओवर। रहा हूँ। ठीक है भाई, सी का क्या बोल रहे हो आप? सी का फिफ्थ, सी का हाँ फिफ्थ फोर्थ में है। चलो जी, तो इनने कही है कि ए का सेकंड है, साइनेप्सिस आपका जाइगोटीन में है, बी का आपका थर्ड है, आपका सिंथेसिस ऑफ आरएनए वगैरह, प्रोटीन और आरएनए जो सिंथेसाइज होता है वो आपके क्या कहते हैं, ये थर्ड यानी कि G2 फेज में होते हैं। प्रोटीन का हमें पता था, आरएनए का नहीं पता था। सी का इन्होंने बोला कि पैकेटिन में होता है। डी जो होता है, सेंट्रोमियर टूटते हैं, क्रोमेटिड्स, अच्छा सेंट्रोमियर नहीं टूटते हैं बट क्रोमेटिड्स फिर भी मूव कर रहे हैं, वो एनाफेज 2 में है इनके अकॉर्डिंग, नहीं एनाफेज 1 में है ऑफ कोर्स। आयु सी और क्रोमेटिड्स। एक सोमैटिक सेल है जो आपका एस फेज कंप्लीट करती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू गैमिट ऑफ द सेम स्पीसीज। एक सोमैटिक सेल है और एक गैमिट है आपका, ठीक है। हमें पता है कि भैया गैमीट जो है, गैमीट में आपका हैप्लॉइड होता है, समझ रहे हो, गैमीट आपका हैप्लॉइड होता है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सोमैटिक सेल यानी कि आपका नॉर्मल सेल, सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो तो दुगना होगा ऑफ कोर्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ, लेकिन फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकता है। अमाउंट ऑफ डीएनए देखते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या चक्कर है। लेकिन अगर आप अमाउंट ऑफ डीएनए देखो, एक गैमेट में नॉर्मल डीएनए इतना होता है, क्यों भाई साहब, हेलो हाँ सही है। सुनो सुनो मेरी, हो गया फिर। मान लो फोर्थ कहाँ से आ गया, 4 डीएनए 4 टाइम्स। 4 टाइम भी कैसे हो गया। मान लो ये आपका गैमेट है और एक सोमैटिक सेल में इसके दुगने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉयड होगा वो, है ना। और अगर अमाउंट ऑफ, क्योंकि वो एस फेज से अभी अभी गया है तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए भी डबल ही होगा, क्यों भाई साहब। तो जहाँ पे यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पे आपके पास कितने, 4 2 8, तो ये 4 टाइम्स है। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? हाँ तो बोल तो रहा हूँ मैं कब से। गलत मैं कभी हुआ ही नहीं हूँ। आपकी बारी है। तो नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो Arrange the वहाँ following- सिली मिस्टेक्स। अच्छा सिली तो हैं भाई अपन। चलो Arrange the following event of meiosis in correct sequence। पहले होता है, देख लास्ट में तो टर्मिनलाइजेशन होगा, तो सी सबसे लास्ट में किसमें है? 4th में है। टर्मिनलाइजेशन होगा कि न्यूक्लियोलस जाएगा सबसे लास्ट में। बाकी चलो ठीक है, आपकी पता नहीं। मर्जी है, मैं कर दूंगा जो आप बोलोगे। Fourth है।
है। फोर्थ है इसका, मेरे हिसाब से फर्स्ट है भाई, फोर्थ कर दे, मेरे हिसाब से क्योंकि फर्स्ट है भाई, बैड लिखा है ना फोर्थ में, बैड। मेरे हिसाब से फर्स्ट है, बैड बट चल ठीक है भाई। न्यूक्लियोलस आपका लास्ट में डिसअपियर होता है भाई साहब, समझ गए। न्यूक्लियोलस आपका लास्ट में डिसअपियर होता है। सबसे पहले आपका साइनेप्सिस, वो लोग आसपास आएंगे, फिर उन लोग ये वो लोग अपना जेनेटिक मटेरियल इधर उधर देंगे, फिर वो लोग जाके एकदम एकदम टर्मिनल, मतलब फिर अपनी रिलेशनशिप ख़त्म कर देंगे, फिर वो एकदम दूसरे शहर में चले जाएंगे। पर मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है भाई, मैंने उसमें बैड पे दबाया था ना, बैड। कोई रिग्रेट नहीं है हाँ सर। वो देखा क्या रावण, हाँ। देखे रावण में वो जो शाहरुख खान का कैरेक्टर बैड बनता है, तो क्या बनता है? बैड नहीं हाँ बनता देखा है ना, शाहरुख वो खान। टांगे चोरी करता है, हाँ मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। सही बात, लेकिन वो तो भाई ट्रू पहला सुपर हीरो है। आपको तो कंट्रोवर्सी याद भी होगी टेक्निकली भी, मतलब नाउ दैट वन क्या? कंट्रोवर्सी याद होगी जब फ्लाइंग जेट को इंडिया का पहला सुपर हीरो बोल दिया गया था। अरे यार मैं हूँ, अब वो उस पे फिल्म पहले बन गई तो इसमें मेरी क्या गलती? आप कब से हो, आप कितने ज़माने से हो? मैं तो 4 महीने हुए हैं, तो वो पर तो उससे यार पहले का हूँ। 2007-8 का है यार, वो तो 2007 से 8 का है यार वो तो। हाँ तो 60 तो अभी तो आया भी नहीं ना, वो तो खत्म सात नहीं हुआ होगा। 7-8 भाई साहब, 7-8 भाई साहब। ऐसे क्या, तो मैं 2006 का हूँ। हाँ, अच्छा ओके। उस समय क्या कर रहे थे आप? उस समय उस समय ओ केएमटी की तैयारी कर रहा था। ओए लक्की लक्की ओए, ओ लक्की लक्की। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए सेल, देखो डीएनए आपका 4C ही रहेगा, और आपका इफ़ द इनिशियल अमाउंट इज़ डोनेटेड एज 2C। अच्छा ठीक है, तो हमें बताना है कि कहाँ पे आपका डीएनए 4C ही रहेगा। चलो ओके, अगर आप 2C से स्टार्ट करते हो, जी में आपका 2C है, जी में आपका 2C है, फिर आप एस में गए, एस में आपका 4C हो गया, फिर आप गए इधर G2 में गए, G2 में भी आपका 4C ही रहा, और जब एम फेज़ में हो गया तो एम फेज़ के बाद आपका जो मटेरियल था वो 2C रह गया। तो मेरे हिसाब से एस में 2C है, एस में 4C है, और शायद G2 में 4C है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओनली G2, आई विल गो विद ओनली G2। चलिए आपकी बारी। मतलब यहाँ पे 4C बनता है ना, यहाँ पे 4C बनता है, इसलिए कह रहा था मैं। चलो भाई साहब आपकी बारी। In S phase of cell cycle, amount of DNA is hut, amount of DNA double. भाई Yes. कितनी बार आ गया भाई, कितनी बार आ गया। एंजाइम रिकॉम्बिनेज जो होता है वो कहाँ पे, देखो रिकॉम्बिनेज जो होता है वो रिकॉम्बिनेशन में होता है, और रिकॉम्बिनेशन यानी कि आपका क्रॉसिंग ओवर होता है आपका पैकेटीन में भाई, बिल्कुल पैकेटीन है, बिल्कुल नो डाउट है, बिल्कुल जेन्युइन बात कह रहा हूँ। चलो भाई साहब आपकी बारी। ये तो मेरे कोटे हैं। तभी 2013 में नहीं ऐसे थे, नहीं, तभी 2013 में ऐसे थे। कोई खा गया। खा जाऊंगा। वो देखे तूने तेरी मम्मी दे परोठे खा जाऊंगा, तेरी मम्मी दे छोले पूड़ी खा जाऊंगा। तू मैंने झूठ बोलता। ए स्टेज, रुक जा देखने थे। स्टेज ऑफ सेल सिलेक्ट, अच्छा ये मेरे को लग रहा है, देख इसमें क्रोमोसोम टीलोफेज का लग रहा है ये मुझे भी टीलोफेज का लग रहा है। यहाँ न्यूक्लियर एनवेलप जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बन रहा है, तो न्यूक्लियर रिफॉर्म एंड गोल्गी apparatus रिफॉर्म्स। मतलब अभी बना नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग। अच्छा हाँ, नहीं बना, बन रहा है अभी, बन रहा है तो टाइम लगेगा। नॉट फॉर्म्ड येट में चलते हैं। टाइम लगेगा भाई साहब का नीट क्लियर होने में। आई आई मेरा आई तो हो आई जाएगा। अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ओके, मेरे को मदद करके बहुत अच्छा लगता है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई उसे तो आप बोलोगे बाईवैलेंट बोलोगे, बिवैलेंट। तो इसी के साथ साथ मैंने इनको बीट कर दिया है, मेरा स्कोर, हमारा स्कोर रहा है। हम लोगों के गलत हैं सिर्फ 2, इनके हैं 1 2 3 4 5 6, जिसमें से चलो अगर मैं 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तब भी इनके 3 गलत हैं। इसका मतलब तो मतलब देख मैं ले, मेरे 6 पॉइंट है, तेरे 2 पॉइंट है, तो मैं जीता नहीं क्या देर से। ओके, यही चीज़ें हैं जो आपको अकूस्टिक बनाती हैं।
हमारी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रह गई, हम 80% एक्यूरेसी का सोचते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ साथ ये वीडियो मैं करता हूँ समाप्त। आई होप आपको अच्छी लगी हो। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगर आपने पूरी देखी हो तो। अगर आपने पूरी देखी हो तो आप कुछ बोलना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा। बोलो सारे सी। मेरी तरफ से तो बस इतना ही। हम चलो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। लास्ट केयर विथ योर हैप्पी मैरिड लाइफ। बाय बाय। आज सारी रात डीजे पे गहरी तो तू चला